नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव में स्वागत जनाऊँगी आज क्लास को। एवं आज आमर विषय वस्तु रही अव्यय। यह पूर्वर आम सिक्वेन्स वाइज आम विशेष आलोचना करें विशेषण सर्वनाम एसबू आलोचना सहित आम वाक्य आलोचना करें वर्ण आम आलोचना करें। से सब जदि आप देखी ना से सब मो चैनल अपलोड अच्छी आप से सब को प्लेलिस्ट चेक करने। तेरे आपण आज जदि मो क्लास रे नुआ अछंती ताहले सब्सक्राइब करने को आदौ भूलें और क्लास शेष पर्यंत देखूँ। जदि क्लास टी आपन को भल लगुच तेबे लाइक और शेयर करने सहित मत कमेंट सेक्शन में जनइबे से क्लास टी आपन को भल लगी बोली। ठीक अच्छे तेबे आरंभ करबा आज क्लास अव्यय क्या कहुए। तो प्रथम आम जाना यदि वाक्य जो पदर परिवर्तन हुए ना ताकू ही आम अव्यय बोली कहूँ। तेबे आउ टिके कहीदे जो पदर रूप वचन काल विभक्ति कारक लिंग आदि भेदरे तार कौन सी प्रकार परिवर्तन हुए ना ताहाकू ही आमर अव्यय बोली कहुए। ठीक अच्छे अव्यय व्यय शब्दर अर्थ होउछि परिवर्तन जार व्यय नहीं अर्थात जार कौन सी प्रकार परिवर्तन नहीं ताहाकू ही आमर अव्यय बोली कहुए। ठीक अच्छे अव्यय पद आम देखा आम कहवा जमीक आम ओ गोटे अव्यय पद किंतु बा सुलु सुलु ए सब गोटे गोटे कौन रही ना अव्यय पद अर्थात आम जदि एक वचन हो वाक्य कि बहुवचन हो कि जदि पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो कि क्लीबलिंग हो तार कौन सी प्रकार विभक्ति रे परिवर्तन हेले तार परिवर्तन हेबनी कि वचन रे परिवर्तन हेले हेबनी कि काल जदि आमर वर्तमान काल भविष्य काल कि अतीत काल था से भी किसी प्रकार परिवर्तन हेबनी अर्थात रूप वचन काल विभक्ति कारक लिंग आदि भेदरे तार कौन सी प्रकार परिवर्तन हुए नहीं ताहाकू ही आमे अव्यय बोली कहूचे। ठीक अच्छे एबे एग्जांपल नहीं जावा भल से बुझी हबो। देख एठी हमर एग्जांपल रही राजेंद्र और सुरेंद्र पढ़ुछंती तो ये जो ओ शब्दटी रही ए ओ को आमे अव्यय बोली कि कहबा। सेमिते आउ गोटे एग्जांपल नबा दिलीप भल खेलुछि किंतु पढ़ुनी ये जो किंतु शब्दटी रही किंतु पदटी रही ये किंतु पद को आमर अव्यय पद कहुए। आउ गोटे एग्जांपल नेबा नव बा शिव बजार को जातु तो ये जो नव बा शिव ए बार पदटी यह को आम अव्यय पद बोली कही था। ठीक अच्छे सेमिति पवन सुलु सुलु बहुची ये सुलु सुलु शब्दटी को आम सुलु सुलु पदटी को आम अव्यय पद बोली कही था। अर्थात ये जो पद गुड़िक रहिला ओ हो किंतु हो बा हो कि सुलु सुलु हो यार कौन सी प्रकार जदि वाक्य आमर परिवर्तन करबा तार कौन सी प्रकार परिवर्तन हेब नहीं कि आम जदि एमती कहबा सीता और गीता दुई भौणी जदि एमती सीता ओ गीता राम हरि एमती भी सदी भाई भौणी लिखे से ओर कौन प्रकार परिवर्तन हेबनी अर्थात जो पदर रूप वचन काल विभक्ति कारक लिंग आदि भेदरे कौन प्रकार परिवर्तन हुए नहीं ताहाकू अव्यय पद कहुए। और जदि अन्य अर्थरे कहबा न व्यय अर्थात परिवर्तन हेउ नथिबा पद को ही आमर अव्यय पद कहुए। ठीक अच्छे एबे अव्ययर डेफिनेशन भल भाव में बुझी तेबे वाक्य विशेष्य विशेषण सर्वनाम क्रियापदरे लिंग विभक्ति वचन पुरुष काल रही आम समस्त जाचे एम सब परिवर्तन रही किंतु ए आमर अव्यय पदरे कौन प्रकार परिवर्तन घटे ना। तेबे अव्यय पद को केते भाग में विभक्त कर से सब आम आलोचना करवा। प्रथमे आम जाना संयोजक अव्यय क्या कहुए एवं तार उदाहरण आम देखा। ठीक अच्छे तो संयोजक अव्यय कहले कौन बुझा। तो संयोजक कहले ये आम कौन बुझे माने दुईटा वाक्य को से संयोग करुथिबो अर्थात दुईटा पद को से संयोग करुथिबो। ठीक अच्छे तो जो अव्यय पद गुड़िक दुई बा ततोधिक पद बा वाक्य को संयोग करती से गुड़िक संयोजक अव्यय कहुए। जदि आम देखा दुईटी पद हेउ कि दुई रु अधिक पद हेउ यदि से संयोग करे ताहाकू ही आमर संयोजक अव्यय बोली कहुए। ठीक अच्छे आम ये एग्जांपल नबा राम और लक्ष्मण दुई भाई राम गोटे पद रहिला लक्ष्मण गोटे पद रहिला ए दुईटा पद को किए जोड़ी ए ओ पदटी ही जोड़ुची
तेणु ए ओटी को आम कौन कहवा यह हूँ आमर अव्यय तो आम जाचे ओ जार परिवर्तन हुए ना ताकू आम अव्यय बोलिकी कहचे ए संयोजक कहले कौन ना दुईटी को जोड़िकी रखुची ताकू आमर संयोजक अव्यय बोली कहवा ठीक अच्छे दुईटी पद को जदि आमर दुईटी पद बा वाक्य को संयोग करती ताकू आमर संयोजक अव्यय बोली कहुए ठीक अच्छे आउ गोटे सेमती आउ किछि एग्जांपल नहीं जिबा रही सुदर्शन केवल पाठ पढ़े आउ किछि करे नाही तो ये जो सुदर्शन केवल पाठ पढ़े यह गोटे वाक्य रहा किछि करे ना यह मध्य गोटे वाक्य रहा ये जो आउ पदटी रही ये दुईटी वाक्य को संयोग करिकी रखिछि तेणु आम यह कहबा कौन संयोजक अव्यय सी सेठाको गले मध्य किछि करि परिबो नाही सी सेठाको गले किछि करि परिबो नाही यह हमर गोटे वाक्य रही जाउछि किछि करि परिबो नाही यह मध्य गोटे वाक्य रही जाउछि तेणु यह को एई मध्य अव्यय पदटी संयोग करुथिबारु आमे यहाकू कहिबा संयोजक अव्यय ठीक अछि सेमिति आ गोटे एग्जांपल लेबा तू केते बेलु आसिलुनी तोर आहुरी काम सरी नाही माने ए तू केते बेलु आसिलुनी तोर आहुरी काम सरी नाही आहुरी बहुत काम अछि सरी नाही तने ए जो आहुरी शब्दटी रहिছে आहुरी पदटी रहिছে यह होछि हमर अव्यय पद सेमिति आउ मध्य केते गुडी अव्यय पद रहि जेमिति एते थर कहिली आउ केते थर कहिबी ए आउ जो रही पदटी यह आमर संयोजक अव्यय एते थर कहली केते थर कहबी यह मध्य दुईटी आमर कौन रोचे ना वाक्य रोचे राम बजारु सौदा आनिबा परे पुणी मिठा पाई बजार को गला राम बजारु सौदा आनिबा परे मिठा पाई बजार को गला ये दुईटी वाक्य रही दुईटी वाक्य को यही पुणी अव्यय पद संयोग करुथिबारु आमे याकू संयोजक अव्यय बोली कहि थाउ ठीक अच्छे एथरक संयोजक अव्यय आउ भूली हेबनी ठीक अच्छे तापर आम ये कौन कौन देखिले संयोजक अव्यय ओ देखिले आउ देखिले मध्य देखिले आहुरी देखिले आउ मिठा देखिले ठीक सॉरी पुणी देखिले ए सब को आम संयोजक अव्यय बोली कहि थाउ संयोजक अव्यय कहले कौन ना जदि दुईटी पद बा दुई रु अधिक पद किंबा वाक्य को जो अव्यय पद संयोग करिथाय ताको हमर संयोजक अव्यय कहुए ठीक अच्छे तापर आम देखा बीजोजक अव्यय कौन संयोजक कहले कौन ना संयोग कर दुईटी पद को मिसेक रखुला बीजोजक कहले कौन ना ताको अलग रखिबो ठीक अच्छे जो अव्यय पद द्वारा दुईटी पदर बा वाक्यर अर्थ को बीजन बा भाग भाग करा जाए ताहाकू बीजोजक अव्यय बोली कहुए ठीक अच्छे यही श्रेणीर अव्यय पद गुड़िक हेले किंतु तथापि मात्र परंतु अथच किंबा बा इत्यादि सब जगह कौन रहा ना बीजोजक कहले कौन दुईटी पद बा अर्थ को दुईटी पद बा वाक्यर अर्थ को से कौन करुथिबो अलगा करुथिबो ठीक अच्छे देखिबा आमे गोटे एग्जांपल नबा जे राम पुरी गला किंतु समुद्र देखि पारला नहीं जे राम तो पुरी जाइथिला किंतु कौन से समुद्र देखि पारला नहीं तो ये दुईटी वाक्य को किए से अलग करुछि किंतु अव्यय पदटी तेणु आमे याकू कहबा बीजोजक अव्यय आ गोटे एग्जांपल नबा से हरि ठारू गाली शुणिले तथापि रागिले नहीं तो गाली तो जिते बड़े आमको गाली दे आमको तो राग लगे किंतु से कौन कहना से हरि ठारू गाली शुणिले तथापि रागिले नहीं अर्थात यहाँ से बीजोजक करुच्ची अर्थात भाग भाग करुच्ची ठीक अच्छे गोविंद गाँ को गला मात्र मामू को साक्षात कला नहीं गोविंद कौन गाँ को जाइए कि मामू को से साक्षात करि नहीं मात्र ये आमर कौन रही ना बीजोजक अव्यय कहवा सहज अथच करवा कष्ट ये अथच जो रही है आमर बीजोजक अव्यय ठीक अच्छे तापर आम देखा पदान्वयी अव्यय पद कहले कौन ना जो अव्यय पद गुड़िक अन्य पद सहित अन्युत बा संबंधित हुअन्ति सेगुड़िक पदान्वयी अव्यय बोली कहुए से कौन कही जदि पद गुड़िक सबंधित हुअन्ति अर्थात अन्युत हुअन्ति ताहाकू ही पदान्वयी अव्यय बोली कहुए रामचंद्र सीता रामचंद्र को सह वनगमन करथिले तांको सह से जाइछन्ति तो ये सहटा होछि कोन पदान्वयी अव्यय तो बिना मोर अन्य गति नहीं माने एमिति भाव में बांधी होकर रही जाती तेल से आम कह पदान्वयी अव्यय तो बिना ये बिना शब्दटी आमर रही बिना पदटी को आमर पदान्वयी अव्यय बोली कहुए पितल सुना सहित तुलनीय तेज ये जो सहित रही आमर पदान्वयी अव्यय पद ठीक अच्छे
तेबे ए पदान्वयी व्यतीत आमे जदि आउ देखिबा आउ कौन सब पदान्वयी पद माने अव्यय पद रही बोली अपेक्षा अवधि पर्यंत प्रति छड़ा बाबद मार्फत तुल्य सदृश ए सब मध्य आमर कौन ना पदान्वयी अव्यय पद ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा विभक्ति सूचय अव्यय पद कौन ठीक अच्छे। ये विभक्ति सूचय अव्यय पद कहले कौन ना केतेक अव्यय ठीक विभक्ति परि कार्य करिथांती एगुड़ी को विभक्ति सूचय अव्यय कहा जाए। देखिबा ना कौन है ना जेतेबेले किछि अव्यय पद विभक्ति को सूचना प्रदान करिथांती आमर केतरा विभक्ति रही 7टा विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ठीक अच्छे। जदि विभक्ति को सूचना करे ताहले आमे ताहाकु कहबा विभक्ति सूचक अव्यय। ताहले या कौन कौन एग्जांपल आमर कौन कौन क्यों पद गुड़िक रही जेमिति आमर द्वारा ठारू ठारे कतृक देई ए सब कौन रहिला विभक्ति सूचक अव्यय पद। एमानक जोगे पूर्व पद विभक्ति विशिष्ट होता है ठीक अच्छे। एग्जाम्पल देखिबा एग्जाम्पल कौन रही श्रीरामक द्वारा रावण निहत होइथिले श्रीरामक द्वारा ही रावण निहत होइथिले श्रीराम ये जो क लगी श्रीरामक कतृक श्रीरामक द्वारा ही तो ये जो द्वारा रही आमर कौन ना विभक्ति सूचक अव्यय। मो दे ये काम हेब नहीं ये जो दे रही आमर ना मो द्वारा से काम हेब नहीं बा मो दे से काम हेब नहीं तो यह गोटे विभक्ति को सूचाऊँ मो दे ठीक अच्छे। तमें तुम्भ ठारू किए बहीटी नहीं ये ठारू यार मध्य कौन परिवर्तन हुए ना अव्यय पद तो ये कौन ठारू मान तुमर तुम ठारू एटा विभक्ति को सूचाऊँ तेणु यह आम विभक्ति सूचक अव्यय बोली कहबा। तापर आम देखिबा काल सूचक अव्यय। तो ये काल सूचक बा समय सूचक अव्यय कहले कौन ना जो अव्यय काल बा समय सूचना दिए ताहाको हमर काल सूचक बा समय सूचक अव्यय कहे। से कौन कहूँ ना जो अव्यय पद द्वारा आम कौन समय सूचना पाई था माने ताहले आम ताहा कौन कही ना काल सूचक बा समय सूचक। तो से जथा देछि माने एग्जांपल हमर कौन जेबे केबे अधुना हठात जेतेबेले सेतेबेले तत्क्षणात एही क्षणी सर्वदा संप्रति ए सब कौन रही ना ए सब द्वारा आमको से समय सूचना मिलुथिबारु आमे ए सब को कहबा समय सूचक बा काल सूचक अव्यय पद। तेबे उदाहरण नबा उदाहरण रही आमर तोर जेबे तांको सह साक्षात हेब सेबे मु तांको कथाटा पचारिबी। ए जो जेबे रहिला और ये जो सेबे रहिला ए दुईटी कौन समय को सूचना करुछि। से गोटे पिलाटे कहूची जेबे मोर तांको सहित साक्षात हेब सेबे मु तांको गोटे कौनसी कथा से पचारिबो तेणु ए जेबे बा सेबे ये दुईटा कौन ना समय को सूचना प्रदान करुथिबारु आमे हेकु समय सूचक अव्यय पद बोली कहबा। तुमे केबे आसुछ से पचारुछ गोटे पिला पचारुछ प्रश्न तुमे केबे आसुछ माने तांको समय को कहूची तो से तार उत्तर रे जेमति हमको समय आसीबो से केबे आसीबो बोली कि कहबो तो ये केबेटा समय को सूचना प्रदान करुछि। आ गोटे एग्जांपल लेबा अधुना संस्कृति परिवर्ते अपसंस्कृति बढ़ी बढ़ी चली। तो अधुना कहले आम कौन कह वर्तमान तो ये अधुना पदटी आमर कौन ना अव्यय पदटी आमर समय को सूचना प्रदान करुथिबारु आमे एहाकु कहबा समय सूचक बा काल सूचक अव्यय पद ठीक अच्छे। सेमति दुष्ट सर्वदा अन्यर अहित करे दुष्ट सबु बेले एटा मध्य समय को सूचना प्रदान करुच्ची। गाड़ीटी ब्रेक हठात छिंडीगला हठात सांगे सांगे जमी से चलूला गाड़ीटा हठात ब्रेक छिड़ी जाइए से समय से पर्टिकुलर समय को ही से सूचना प्रदान करुच्ची तेणु आम यह कहबा समय सूचक बा काल सूचक अव्यय पद। संप्रति देशर अर्थनीति संकट आड़क मुहाई से संप्रति कौन रही ना आमर अव्यय समय सूचक बा काल सूचक अव्यय पद ठीक अच्छे। तापर आम देखिबा निषेधार्थक अव्यय पद। निषेधार्थक कहले तो समस्ते बुझी होथो जो आमर न नाही जो बारण करने अर्थ रे आमर सूचना करा जाए। देखिबा जो पद द्वारा निषेध बा बारण सूचक हुए ताहाकू निषेधार्थक अव्यय कहा जाए। जेउठी आमे देखिबा न ना नचेत न नाही ए माने कौन सी गोटे जिनिस को यदि मना करा जाउथिबा आमे सेठी देखिबा आमे ताहाकू ही कहबा निषेधार्थक अव्यय पड़ली। निषेधार्थक कहले तो आमर न ही थिबो बा न ना नाही नचेत एगुड़ा सब थिबो ठीक अच्छे। तार एग्जांपल मध्य नबा तुमे किछि न कहले भल ये नटा रही न अव्यय पद को आम निषेधार्थक अव्यय बोली कहबा ना
ମୁଁ तुम कथा शुणिबी नहीं। ये नाटी जो पदटी रही जो अव्यय पद ताको आम निषेधार्थक अव्यय बोली कही था। कामटी कर नचेत दंड पाइब। ये नचेत जो शब्दटी रही नचेतटी हूँ आमर निषेधार्थक अव्यय। ठीक अच्छे। तापर देखिबा परिमाण सूचक अव्यय। ठीक अच्छे। जो अव्यय पद द्वारा परिमाण सूचित हुए ताहाको परिमाण सूचक अव्यय हुए। जदि अव्यय पद द्वारा कौन परिमाण को सूचना मिले ताहले आम ताको परिमाण सूचक अव्यय कहबा। जेमिति कि एते जेते केते सेते एतिक जेतिक सेतिक ए सबु जदि आम पद देखिबा ए सबु अव्यय पद कौन रही ना परिमाण को सूचना प्रदान करुथिबारु परिमाण सूचक अव्यय रही। ठीक अच्छे। एग्जाम्पल देखिबा मते एते कथार कौन मिलिबो। एतेटी ए जो एते पदटी अव्यय पदटी लगी आम यहाँ कहबा परिमाण को जेहेतु सूचना प्रदान करुच्ची तेणु आम कहबा परिमाण सूचक। मते जेते माठिबु माठ मुझे दरपड़ा काठ। जेते अव्यय पदटी को आम कहबा कौन ए जेतेटी कौन ना परिमाण को सूचना प्रदान करुच्ची जेमिति प्रकार कले भी मुझे से ना नहीं। तेणु ये जेतेटी परिमाण को सूचना प्रदान करुथिबारु आम यहाँ कहबा परिमाण सूचक अव्यय। मु तांको जेतिकी आंब देली से मते सेतिकी नड़िया देले। ठीक अच्छे। यह मध्य परिमाण को सूचक माने मु तांको जेतिकी मु मनकर दुईटी आंब देली से माने मध्य सेतिकी मते दुईटी नड़िया देले। तो ये मध्य परिमाण को सूचना करूची जेतिकी आ सेतिकी। ठीक अच्छे। यह को मध्य आमे कहबा कोन ना परिमाण सूचक अव्यय कारण यह परिमाण को सूचना प्रदान करूची। ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा संभावना सूचक अव्यय पद कौन। तापर आम देखा संभावना सूचक अव्यय। संभावना कहले जदि कौन प्रकार कार्य को मान संभावना थी जो अव्यय पद संभावना प्रकाश करे ताहाको संभावना सूचक अव्यय पद कहुए। जदि कौन जो अव्यय पदटी कौन प्रकार संभावना को सूचना दिए ताहले ताहाको आम कहबा संभावना सूचक अव्यय। संभावना सूचक अव्यय आम देखा जदि जेबे काले यद्यपि जदिओ ए सब जदि रही थाए आम ताको कहबा संभावना सूचक अव्यय पद। ठीक अच्छे। तो एग्जाम्पल नवा देखिबा। एग्जाम्पल जदि से आसीबे तेबे मु जीबी। तार संभावना जदि आसी भी पारंती न आसी भी पारंती तार संभावना जदि से आसंती ताहले भी मु जीबी। ठीक अच्छे। जदि से न आसंती मु भी जीबिनी। तेणु यह कौन कह जाए ना संभावना जेहेतु संभावना अच्छे आसार किंतु आसवा ग्यारंटी दे हम नहीं। तेणु ये जदि अर्थ हूँ संभावना तेणु आम यह कहबा संभावना सूचक अव्यय। ठीक अच्छे। आउ किसी एग्जाम्पल नबा जमी रही जेबे कथा देव तेबे आसब। ठीक अच्छे। यहाँ मतलब कथा जेबे तुम्हें कथा देव माने से संभावना कथा दे भी पारे न दे भी पारे। तुम्हें एठारे अपेक्षा कर काले से आसीजे तांकर आसबार संभावना अच्छी आ संभावना नहीं मध्य। तेणु से कौन कहूँ आसी भी पारंती न आसी भी पारंती एटा को संभावना जे हाँ आसी भी पारंती तो काले आसीजे कि ये कालेटा को आम कौन कहबा ना संभावना सूचक अव्यय। जदिओ से आसबे तांको सहित कथबार्ता हो पारिबो नहीं यह मध्य संभावना सूचक अव्यय। तेणु ये जो जेबे काले जदिओ ये सब को आम कहबा संभावना सूचक अव्यय। तापर रहिला हमर विपसार्थक अव्यय। विपसार्थक अव्यय कहले कौन ना जो अव्यय पद गुड़िक बारंबार बा पुनः पुनः अर्थ प्रकाश करे ताहाको विपसार्थक अव्यय कहुए। कौन कहूँ ना बारंबार अर्थ प्रकाश करुच्ची जमीक आम कह बारंबार घन घन लाग लाग थरकु थर मुहुर्मुहु ए सब जदि शब्द लगी थाए ताहले आखि बंद करके ताको विपसार्थक अव्यय बोली कहुए। विपसार्थक अर्थात बारंबार जदि जो पद गुड़िक बारंबार बा पुनः पुनः अर्थ प्रकाश करे ताहाको आम कौन कही था विपसार्थक अव्यय बोली कही था। ठीक अच्छे। एग्जाम्पल है भलसे बुझे कौन रही ना छात्रटी बारंबार से भूल करुच्ची थरे भूल कला पुणी आउथरे भूल कला पुणी आउथरे भूल कला बारंबार से भूल कर चली। तेणु ये बारंबार जदि गोटे कार्य बारंबार होता है ताहले ताहाको आम कहबा विपसार्थक। मुख्य वक्ता भाषण शुणी श्रोता मैंने घन घन करताली मारे थरे मारे दुई थर मारे एमती चलिले कामटी चली रही माने बारंबार ये कामटी हेउथिबारु आमे ताहाको कहबा कौन ना विपसार्थक अव्यय। सेमिति थर को थर से जुक्ति रे परास्त होउछंती थरे नुहे बहुत थर बारंबार से कार्यटी से जुक्ति से परास्त होउछंती। ए वर्ष लाग लाग वर्षा जोग फसल हानि हैला वर्षा थरे नुहे बारंबार वर्षा हेउथिबारु लाग लाग वर्षा हेउथिबारु फसल हानि होइछि। तेणु आमे कहबा जदि
जो अव्यय पद बारंबार बा पुनः पुनः अर्थ प्रकाश करे ताहाको ही आमर विपक्षार्थक अव्यय कह जाए। जमीक आमर बारंबार घन घन थरक थर लाग लाग मुहुर्मुहु ए सब जदि शब्द आमर थाए ताहाको आमे से अव्यय पद को विपक्षार्थक अव्यय बोली कहबा। ठीक अछि। तापर आसिले आमर सम्मति सूचक अव्यय पद जो पद द्वारा स्वीकृति बा सम्मति प्रकाश हुए ताहाको सम्मति सूचक अव्यय पद कह जाए। जदि कोनोसी अव्यय पद द्वारा माने जो अव्यय पद द्वारा आमर स्वीकृति प्रकाश पाए बा आमर अनुमति आमे प्रदान करिथा बा सम्मति प्रकाश करिथा सहमति प्रकाश करिथा ताहाको ही आमर सम्मति सूचक अव्यय पद बोली कह जाए। सेतिरे रहिछि आमर कोन हाँ आज्ञा अवधान हूँ अवश्य निश्चय आज्ञा ये सब गोटे गोटे कौन रही ना सम्मति सूचक अव्यय पद। तेबे आमे किछि एग्जांपल मध्य नै जिबा ते रहिछि हाँ मु तुम प्रस्ताव रे राजी अछि। ये जो हाँ माने तुमे जो प्रस्तावटा देइछ मु सेथिरे राजी अछि ताले एथिरे से कोन करूछि ना से सम्मति प्रकाश करूछि तुमर कौनसी प्रकार प्रस्ताव रे। तेणु यह को आमे सम्मति सूचक अव्यय पद बोली कहबा। आज्ञा सब ठीक अछि ए आज्ञाटा कोन रहिछि ना सब ठीक अछि से कहूछि हाँ आज्ञा सब ठीक अछि। निश्चय से कथार सत्यता अछि ए निश्चय रही से कथार सत्यता अच्छी बोली से सम्मति प्रकाश करुछि। ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा विकल्पार्थक अव्यय पद। ठीक अच्छे। विकल्पार्थक अव्यय पद कहले जो अव्यय पदर विकल्पर सूचना प्रदान करे ताहाकू विकल्पार्थक अव्यय कह जाए। विकल्पार्थ कहले कौन ना जदि कौनसी अर्थ विकल्प अर्थ विकल्पर सूचना प्रदान करे जेमिति कि हमर बा रही अबा रही किंबा रही अथवा नचेत नहिले नतुबा ए सब को आमे कहबा कौन विकल्पार्थक अव्यय माने आर विकल्प अलग किछि अछि। ठीक अछि। एग्जांपल नेले भलसे बुझियबो कहबा राम किंबा गोपाल सेठाकू जिबे हुए तो राम जाई पारे किंबा गोपाल जाई पारे ए दुई जन भितर जणे तो निश्चित भाव रे जीव। तेणु ए जो दुईटी पद को आमर ए किंबा द्वारा संयोग होइछि ए किंबाटा आमर कोन रहिछि अव्यय पद। तेणु एहा को आमे केउ अव्यय पद बोली कहबा ना विकल्पार्थक अव्यय। अर्थ हुए तो राम जाई पारे सेठाकू हुए तो गोपाल जाई पारे। तेणु एहा जदि आमर विकल्प अर्थ को प्रकाश करे ताहा को आमर विकल्पार्थक अव्यय पद बोली कहबा। ठीक अछि। आ गोटे एग्जांपल लेबा तुमे जाओ अथवा ए काम कर तुमे जाओ किंबा जदि न जाओ ताहले ए कामटी कर। तो ये अथवाटा कौन रोचे ना विकल्प अर्थ को बुझाऊँ जदि तुम जीवार अच्छे ताहले जाओ जदि न जीव ताहले ए कामटी कर। ठीक अच्छे। ये अथवाटा होउछि हमर कौन ना विकल्पार्थक अव्यय। प्रथम प्रश्नर उत्तर बा द्वितीय प्रश्नर उत्तर निर्भुल भावे दियो हुए तो प्रथम प्रश्नर उत्तर दियो जदि न दे पारुछ तार विकल्प रे कौन द्वितीय प्रश्नर उत्तर दियो। ठीक अच्छे। तापर आमे देखिबा संबोधन सूचक अव्यय। संबोधन सूचक अव्यय कहले कौन ना काहारी को डाकिबा बा संबोधन करिबा पई व्यवहृत अव्यय पद को आमर संबोधन सूचक अव्यय पद बोली कह जाए। यदि आमे काहा को डाकुछे तेबे जेतेबेले से अव्यय पद जोग करिके आमे डाकुछे ताहले आमे ताहाको कहबा संबोधन सूचक अव्यय। जेमिति कि हे आहे आरे आगो गो लो इलो बे आबे हयगो इत्यादि को आम संबोधन सूचक अव्यय पद बोली कह जाए। ठीक अच्छे। तो एग्जांपल नबा कि जमीक आम रही हे पिले एठारे पाटितुंड कर ना तो ये पिला को संबोधन करा जाउछि पद द्वारा हे पद द्वारा। तो ये हे अव्यय पद को आम संबोधन सूचक अव्यय पद कह जाए। ठीक अच्छे। आउ गोटे एग्जांपल लेवा जमीक आम प्रार्थना करूँ समस्त विद्यालय को गले प्रार्थना करूँ आहे दयामय विश्व बिहारी घिन दया बही मोर गुहारी। तो ये आहे जो आम भगवान को माने संबोधन करुचे तेणु ये आहे पदटी को आम कहू संबोधन सूचक। ठीक अच्छे। सेमती आउ किछि एग्जांपल आमे नबा जेमिति कि आगो सुनुछ जेमिति ए आगो हैला जन को संबोधन करा जाउछि तेणु एहा को हमर संबोधन सूचक अव्यय कह जाए। आरे तमे केतेबेले आसिल आरे मध्ये आमे गोटे जेतेबेले हमर के पड़ोसी किंबा आम घर को के रिलेटिव्स आछुन आमे तुमको कहूचे कि आरे तमे केतेबेले आसिल ते आरे शब्द आरे अव्यय पदटी को आमे कहबा संबोधन सूचक अव्यय। अर्थात आमे एही पद द्वारा आमे जन को संबोधन करूचे तेणु आमे एको कहबा संबोधन सूचक अव्यय पद। ठीक अछि। तापर रही सेमती आलो सखी अपना मत आपे रखी आलोटा को सखी को संबोधन करा जायछि। इलो माँ आलो कुआड़े जीवी ए इलो माँ मध्य आमे कहबा इलो को यह मध्य गोटे संबोधन सूचक अव्यय पद। ठीक अछि। तापर आमे देखिबा
ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେମିତିକି ଆମ ଯେମିତି ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ସମାନ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଏଥିରେ ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି ଯେପରି ସେପରି ଯଥା ତଥା ଏମନ୍ତ ଯେମନ୍ତ ପରି ଏପରି ଏସବୁ ଯଦି ଆମର ଅବ୍ୟୟପଦ ଲାଗିଥାଏ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଗୋବିନ୍ଦ ଖେଳରେ ଯେପରି ପାଠରେ ସେପରି। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ରହିଛି ସେ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ପାଠରେ ଯେପରି ଆଉ ତାର ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି। ଯେଉଁ ଯେପରି ଆଉ ସେପରି ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି, ମାନେ ପାଠରେ ବି ଭଲ ଆଉ ସାଠରେ ବି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳରେ ବି ଭଲ। ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅବ୍ୟୟପଦ ଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେପରି ଆଉ ସେପରିକୁ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ ବୋଲି କହିବା। ସେମିତି ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ଫଳ, ଯେମିତି ଆଉ ସେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କାମ କାହା ପାଇଁ କରିବି ମୋ ପାଇଁ ତ ଖରାପ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଯଥା ପ୍ରଭୁ ତଥା ଭୃତ୍ୟ, ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁକୁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯଥା ଆଉ ତଥା ମଧ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ତାଙ୍କ ପରି ତୁମେ ଦେଖାଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଅନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମର ସେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟର କେଉଁ କ୍ରମରେ ରହିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ କିମ୍ବା ଶେଷରୁ ପ୍ରଥମ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ତାର କ୍ରମର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବା ଆନୁକ୍ରମିକ ଅବ୍ୟୟ। ସେଥିରେ ଆମର କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? କ୍ରମେ କ୍ରମେ, ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଟିକେ ଟିକେ, ଏସବୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ରେ ରହିଛି ଆମର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପାହାଚ ଚଢ଼ିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚ। ଆମେ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ କେମିତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଏମିତି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକା ଯାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ତ ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା କ୍ରମ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟ ବା ଆନୁକ୍ରମିକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ମାଧବୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛି। ସେ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେଉଁ ରୋଗ ଦୁରାବ୍ୟାଧି ହୋଇଥିଲା ତାର ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଥିରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ନା କ୍ରମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯେ ତାର ରୋଗରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାକୁ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋରର ରହସ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚୋର ଘର ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ନୁହେଁ ନା କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚୋରର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦଟିକୁ ଆମେ କହିବା ଆନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ରମବୋଧକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଟିକେ ଟିକେ କରି ଧନ ସଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଟଙ୍କାଟା ପୁଣି କାଲି ଟଙ୍କାଟା ପୁଣି କାଲି ଟଙ୍କାଟା ଏମିତି ଧୀରେ 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 ସଞ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକଟି ଧନୀ ହୁଏ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାସକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ରଖିବା ତାହେଲେ ମାସକୁ ଆମ 30 10 କେତେ 300 ହେଉଛି। ତ 300 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଇ ଟିକେ ଟିକେଟା ଆମର କ୍ରମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ୍ରମବୋଧକ ଆଉ ଆନୁକ୍ରମିକ ଅବ୍ୟୟପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଶବ୍ଦ ବା ଧ୍ୱନିର ଅନୁକରଣରେ ଗଠିତ ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଠନ୍ ଠନ୍, ଟିକ୍ ଟିକ୍, ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍, ଭୋ ଭୋ, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍, ମଟ୍ ମଟ୍, ଖଡ଼୍ ଖଡ଼୍, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ଆମର ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟ ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଆମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଠନ୍ ଠନ୍ କରି ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ବାଜିଲା। ଏ ଠନ୍ ଠନ୍ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଶବ୍ଦର ଯେମିତି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍ କରି ଉଡ଼ିଗଲେ। ଫଡ଼୍ ଫଡ଼୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ
ଅବ୍ୟୟପଦ। ସେମିତି ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ କରି ରେଳଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ଯେମିତି ଭୋ ଭୋ କରି କୁକୁର ଭୁକି ଉଠିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଏ ପଦ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଉଠିଲେ, ଏ ଠୋ ଠୋ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କ'ଣ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଆମର ଶବ୍ଦାନୁସାରୀ ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଦ୍ୱାରା ହର୍ଷ, ବିଷାଦ, ଘୃଣା, ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଭୃତି ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅବ୍ୟୟପଦ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନର ଭାବ, ଆମେ ହୁଏତ ହସୁଥାଉ, ଖୁସି ଥାଉ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା ଘୃଣା ହେଉ ଆମଠି କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ହେଉଥାଉ, ଯଦି ଆମ ମନର ଭାବନାଟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେ ଅବ୍ୟୟପଦ ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଇ ଅବ୍ୟୟପଦଟିକୁ ଆମର ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଃ, ଓହୋ, ଆଃ, ଆହା, ବାଃ, ବାଃ ବାଃ, ସାବାସ୍, ଧେତ୍, ଇସ୍, ଏସବୁ ଯଦି ଆମର ଅବ୍ୟୟପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଅବ୍ୟୟପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଓଃ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇ ଓହୋଟା କ'ଣ ମାନେ ଦୁଃଖକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଲୋକଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଆହା, ରୋଗୀଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଯେ ଆହା ରୋଗୀଟି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଭାବସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ଇସ୍କି ଗନ୍ଧ, ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ମନର ଭାବନାଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା କାହାରିକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଉଥିବାର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ବା ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛେ ତେଣୁ ତାହାକୁ ସେଇ ଅବ୍ୟୟପଦକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। କି, କ'ଣ, ପରା, କିପରି, କେମିତି, ଟି, କାହିଁକି, କିସ, କ'ଣ, କିଆଁ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭେଟିଲ କି? ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଭେଟିଲ କି? ତେଣୁ ଏଇ କିଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ତୁମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କାହିଁକିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଅବ୍ୟୟପଦ। ଏ ଅବ୍ୟୟପଦ ଦ୍ୱାରା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ମିଳୁଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ପରା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏ ପରାଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚନା କରୁଥିବାରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ତୁମେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଏଠାକୁ ଆସୁଛ, ଏ କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଅନୁଭୂତିର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଅବ୍ୟୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ଅନୁଭୂତିର ସୂଚନା ପାଇଥାଉ ତାହାକୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଗଲ ଗଲ, ଖଲ ଖଲ, ସଲ ସଲ, କୁତୁ କୁତୁ, କଲ ବଲ, ଛଟପଟ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଆଜି ଗଲ ଗଲ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଆମ ତଣ୍ଟିଟା ଗଲ ଗଲ ଚଲଚଲ ହୁଏ ଆମେ କୁହେ ନା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଏହି ଅନୁଭବଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ରୋଗୀଟି ବଡ଼ କଲବଲ ହେଉଛି। ଏ କଲବଲ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତାର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ ପାଟି ଖାଲି ଖଲ ଖଲ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କହିବା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଦ ବିକାରମୂଳକ କହିଲେ କ'ଣ, କେତେକ ପଦ ବିକୃତ ଭାବରେ ମୂଳପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ମୂଳପଦର ଅର୍ଥକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତ ପଦର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ବିକାର ଅବ୍ୟୟପଦ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, କେତେକ ପଦ ଯେତେବେଳେ ବିକୃତ ଭାବରେ ମୂଳପଦ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ମୂଳପଦର ଅର୍ଥକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଯୁକ୍ତ ପଦର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ନୂଆ ପଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ବୁଝି ହେଉନି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।
तो यही भितर आमर कौन रही ना गाँ गंडा पिला जिला चाकर बाकर कंदाकटा जमीबाड़ी माछ फांद लुगापटा गपसप बासनकुसन जमीफमी। तो ये कौन कही ना यहाँ हूँ ए दुईटा गाँ गंडा ये गंडा शब्दर अर्थ स्वतंत्र भाव में किसी ना एमती पिला झिला ये झिला शब्दर अर्थ कौन स्वतंत्र भाव में ना किंतु ए दुईटा मिसिकी गोटे पद सृष्टि करुचे। तेणु यहाँ को आम कौन कही था ना पद विकारमूलक। ठीक अच्छे एग्जाम्पल नवा एग्जाम्पल रही आमर आजिकाली जुग जहाँ है पाठशाठ न पढ़ी नथिबा लोक मैंने बहुत असुविधार पड़े। तो ये जो साठ शब्दटी रही आम यहाँ कौन कहवा ना पद विकारमूलक अव्यय। ठीक अच्छे सेमती बन्या पर गाँ गंडार अवस्था शोचनीय हो पड़ी। तो आम जो गाँ गंडा कहते ये गंडा शब्दर स्वतंत्र भाव में कौन प्रकार अर्थ नहीं। तेणु यह आम कौन कहवा पद विकारमूलक अव्यय। आम जमी कहू कथा सागर जो नथाटा जमी पाठशाठ हो पिला जिला हो माछ फांद हो लुगापटा हो गपसप बासनकुसन जमीफमी कांदकटा ये सब को आम कौन कही था जो द्वितीय पद रहा आम पद विकारमूलक अव्यय पद बोली कही था। ठीक अच्छे तापर आम देखा आलंकारिक अव्यय। आलंकारिक अव्यय कहले कौन ना वाक्यर सौंदर्य वृद्धि और प्रकाश भंगीर चमत्कारिता पाई जो सब पद गुड़िक व्यवहृत होती सेगुड़िक आलंकारिक अव्यय बोली कहुए। से कौन कह गोटे नारीटे जिते बड़े अलंकार माने से निजक सुंदर देखापी अलंकार प्रयोग पिंधि थाए से भाव में वाक्य अलंकार निजर सौंदर्य वृद्धि पाई अलंकार व्यवहार होता है। तो से कौन कहूँ वाक्य सौंदर्य वृद्धि और प्रकाश भंगीर चमत्कारिता पाई जो सब पद गुड़िक व्यवहृत होती सेगुड़िक आलंकारिक अव्यय कहुए। ठीक अच्छे एथे सब किए रही ना टिकी टी त म परा ए सब को आम कौन कही था ना आलंकारिक अव्यय पद बोली कही था। ठीक अच्छे एग्जाम्पल नवा। तो एग्जाम्पल रही कौन गलाणी तो गला कथारे संगत गलाणी तो गला कथा ये जो त रही ए सुंदर भाव में जब वाक्यटी को जमी गोटे नारीटे आभूषण लगेला पर अति सुंदर देखा जाए सेमती वाक्य जिते अलंकार लगे तो वाक्यटी को आहरी सरस और सुंदर करता है। तेणु ये अलंकार आलंकारिक अव्यय द्वारा आमर वाक्य अति सुंदर भाव में होता है। तेणु ये आलंकारिक अव्यय जो अव्यय पद द्वारा आमर वाक्य अति सुंदर भाव में व्यवहृत होता है अति मनलोभा होता है माने ताहाको आमे कहबा कौन ना आलंकारिक अव्यय बोली कहबा। तू परा बोला उत्कल सन्तान ये परा जो रही वाक्य आम ताको कहबा कौन आलंकारिक अव्यय पद। सेमती आच्छा पाला लगी जे मनीष नाक्यदम है ये आच्छाटा को आम कहबा आलंकारिक अव्यय पद। ठीक अच्छे तापर आम देखा हेतुबोधक अव्यय पद कहले कौन बुझ। हेतुबोधक अव्यय पद कहले कौन ना जो अव्यय हेतु बा कारण प्रकाश करे ताहाको हेतुबोधक अव्यय कह जाए। तो ये आम कौन देखा एग्जाम्पल एणु तेणु सुतरांग अतएव जेणु ये सब आमर रही हेतुबोधक अव्यय। ये बर्तमान आम एग्जाम्पल देखा ये सब को आम किभली भाव में हेतुबोधक कही था। हेतु अर्थात जब कारण को प्रकाश करे ताहले आम ताकू जो अव्यय पद कौन कारण को प्रकाश करे ताहाको आमर हेतुबोधक अव्यय पद बोली कही था। ठीक अच्छे राम ठीक ठीक समय विद्यालय को गला ना एणु दंड पाइला। तो जदि राम ठीक आम 10टा पूर्व जदि जाकि स्कूल न पहुँचब ताहले से कौन ताको दंड मिले। तेणु ये जो कारण विद्यालय को ठीक समय गला ना तारी कारण जो से ताको दंड मिली। तेणु ये एणु पदटी जो रही कारण को प्रकाश करुथिबारु आमे ताको हेतुबोधक अव्यय बोली कहबा। ठीक अच्छे आउ किसी एग्जाम्पल नवा। एग्जाम्पल रही जेणु से परिश्रमी तेणु से फल पाइब। ये जेणु कारण को बुझाऊँच तेणु से फल पाइब जेहेतु से परिश्रमी तेणु तो ताको फल तो निश्चय मिल। तेणु ये दुईटा मध्य कारण को प्रकाश करुच्ची। से जड़े उत्तम नेता सुतरांग जड़े भल शासक ये सुतरांग मध्य कारण को प्रकाश करुच्ची। तेणु यह आम हेतुबोधक अव्यय बोली कहीपर। ठीक अच्छे तापर रही समुदाय सूचक अव्यय पद। समुदाय सूचक अव्यय पद कहले कौन ना केतेक अव्यय समुदायर सूचना दे थांती सेगुड़ी को समुदाय सूचक अव्यय पद बोली कही थाए। जदि समस्त अर्थ को अर्थात समुदाय को प्रकाश करे ताहाकू आमे समुदाय सूचक अव्यय पद बोली कही थाउ। ठीक अच्छे तो आम देखा ए कौन कौन रोचे ना ओगेर इत्यादि प्रभृति यही सब पद जदि अव्यय पद लगी ताहले आमे ताहाकू कौन कहबा समुदाय सूचक अव्यय पद बोली कहबा। ठीक अच्छे एग्जाम्पल देखा एग्जाम्पल रही हरि
ଗୋପାଳ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଓଗେର ମାନେ ଏ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଳିମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସମୁଦାୟ ସୂଚକ। ଯଦି ଆମର ସମଷ୍ଟିକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ମନେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହି ଖାତା କଲମ ଇତ୍ୟାଦି ଆଣିବେ। ତେଣୁ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହି ବି ଆଣିବେ, ଖାତା ବି ଆଣିବେ, କଲମ ବି ଆଣିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତକୁ ଆଣିବା ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ କହିବା ଏ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସମୁଦାୟକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସମଷ୍ଟିକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାହାକୁ ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବୟବ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଧବୀ ସୁଲୋଚନା ମୀରା ପ୍ରଭୃତି ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏହା ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ସୂଚକ ଅବୟବପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ଯୋଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟପଦ। ଯୋଗ୍ୟ ପଦ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନା କେତେକ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରେ ଦୁଇଟି କାମ ଏକ ସମୟରେ ଘଟିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଲେ ତାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛି ନା କେତେକ ଅବୟ ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କାମ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବାର ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଯୋଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷକ କହିବା ମାତ୍ରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଠିଆ ହେଲେ। ମାନେ ସେ କହୁ କହୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କହୁ କହୁ ଛାତ୍ରୀଟି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାତ୍ରେ ଅବୟ ପଦଟି ଲାଗିଛି ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ଯୋଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି କାମ ଯଦି ଏକା ସମୟରେ ଘଟୁଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଅବୟ ପଦକୁ ଆମେ ଯୋଗ ପଦ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଏହା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସଭା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଜନତା ସଭା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାତ୍ରେ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ଏଇ ମାତ୍ରେ ଅବୟ ପଦକୁ ଆମେ ଯୋଗ ପଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅବୟ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଅବୟବର ଆମର ଆଲୋଚନା। ଆମେ 23ଟି ଯାକ ଅବୟବ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଭଲସେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଏସବୁ ଗ୍ରାମାର କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅବୟ ପଦଟି ରହିଛି ସେ ଅବୟ ପଦଟି ମୋତେ ଚିହ୍ନେଇବ ଆଉ ସେ କେଉଁ ଅବୟ ପଦ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବୟ ପଦ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସେ କି ଅବୟ ପଦ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିବାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।